पाक ने हमें ईमान की ताकत से नवाजा और हमने उनके ऊपर इतना अटैक किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि वो अपनी सब चीज़ें छोड़ के भागते हैं वहाँ से। एक शोर जुनू है मैदान में, अल्लाह का लश्कर आता है, हर मर्द मुजाहिद का नारा दिल दुश्मन का कहलाता है। गालिब है खुदा का वार है, हम लड़ने के लिए तैयार है, हम गालिब है खुदा का वार है, हम लड़ने के लिए तैयार है। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने अल्लाह का कि मुझे अल्लाह पाक ने गाजी बना के भेजा है और इंशाल्लाह आगे अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं अपने वतन के लिए जान कुर्बान करूँगा। हम गाजी लम्हों में अबू के सर पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राजा साकिब अब्बास और आप देख रहे हैं ओशियन न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ चकवाल के कस्बा खोखर ज़ेर में, जहाँ हालिया जंग में ज़ख्मी होने वाले मोहम्मद अरसलान शहजाद जो SSG कमांडो भी हैं और हालिया जंग में जो है वो दुश्मन का मुकाबला करते हुए गाजी बनकर जो है वो अपने घर वापस लौटे हैं। तो हम इनसे इनके जज्बात पूछेंगे, इनके साथ साथ इनके दादा और इनके वालिद भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जज्बात पूछेंगे। ये वो फैमिली है जो शुरू से ही जो है वो पाक आर्मी का हिस्सा रही है और मुल्क की जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। तो अरसलान साहब बताइएगा वो लम्हा जब आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे और फिर दुश्मन के दांत खट्टे हुए और उनको शिकस्त फास किया, तो कैसा लगा और कैसे जज्बात हैं आपके? जी, जब हम पे फैर शुरू हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई कि आज इंडिया ने हमारे ऊपर हमला किया है और हम अपने वतन के लिए लड़ेंगे। और हमें बहुत खुशी होती थी जब जैसे जैसे हम उनके ऊपर हिट करते थे तो हमारा जज्बा बढ़ता था, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने हमें ईमान की ताकत से नवाजा और हमने उनके ऊपर इतना अटैक किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा है कि वो अपनी सब चीज़ें छोड़ के भागते हैं वहाँ से और ना उनको अपने ज़ख्मी की परवाह है और ना अपनी जान की परवाह है, ना वो अपने वतन के लिए लड़ सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत और तौफीक दी कि मैं अपने वतन के लिए जान भी दूँगा और ये हमारा जज्बा है कि हम अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए फ़ौज में भर्ती हुए हैं और इंशाल्लाह और शहादत का मर्तबा फैज़ पाएंगे। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने अल्लाह का कि मुझे अल्लाह पाक ने गाजी बना के भेजा है और इंशाल्लाह आगे अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं अपने वतन के लिए जान कुर्बान करूँगा। अच्छा अरसलान साहब, वो रात जब दुश्मन ने आप पर हमला किया और आपके जज्बात कैसे थे, आपके साथ जो और नौजवान थे उनके जज्बात कैसे थे और कितनी देर तक आपने दुश्मन का मुकाबला किया और उनको जो है वहाँ से भाग भगाया? जी, ये सारी रात फायर चलता रहे, क्रॉस फायरिंग थी जिसमें मार्टर और अटरली इस्तेमाल हुआ है सबसे ज़्यादा और 12.7 इस्तेमाल हुआ है कि हमारे इतना जज्बा था कि हमें खुशी होती थी। जैसे जैसे हम फायर करते थे हम खुश होते थे कि शायद अभी हमें अल्लाह की तरफ से शहादत का मौका मिल जाए और हम अपने अल्लाह से जाके मिलेंगे और अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है जाम शहादत नोश करेंगे और उनके पास जाएंगे। लेकिन अल्लाह को मंजूर ये था कि हमें अल्लाह पाक ने गाजी बनाकर लौटा है और हम अपने वतन के लिए फातेह होकर वापस आए हैं। अच्छा अरसलान साहब, ये बताइएगा कि आप अपने कौम के लिए क्या पैगाम देंगे, उन नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगे और उसके साथ साथ आप जब अपने अहले इलाका को पता चला कि आप गाजी बनकर लौट रहे हैं तो इन्होंने आपका इस्तकबाल कैसे किया? जब हम वहाँ से CMH से मैं डिस्चार्ज हुआ, अपने आबाई गाँव में पहुँचा हूँ, तो जब मैं अड्डे के ऊपर पहुँचा हूँ तो यहाँ पे मेरा इतना इस्तकबाल हुआ कि मेरे आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं जैसे मैं पहुँचता गया हूँ तो ये आप यही समझे कि इन्होंने मुझे उठा लिया है, मेरे पाँव ज़मीन पर नहीं लगने दिए इन्होंने। और मुझे इतनी खुशी हुई है कि मेरे अहल खाना ने, मेरे गाँव वालों ने, मेरे भाई बुज़ुर्ग दोस्त अहबाब जितने भी थे, इन्होंने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की है और मेरा इतना हौसला जो है ना बढ़ा है और हौसला अफजाई की कि मेरा जज्बा डबल हो गया आगे से कि मैं अपने वतन के लिए जान दूं और इंशाल्लाह मैं कभी गुरेज़ नहीं करूंगा। जब भी मेरे वतन को मेरी ज़रूरत होगी तो मैं अपनी जान देने से गुरेज़ नहीं करूंगा। जी बिल्कुल, जैसा कि अरसलान के जज्बात तो बड़े पुरजोश हैं और ये अपनी कौम के लिए, मुल्क के लिए जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे। तो मैं इनके वालिद से गुफ्तगू करूँगा, मोहम्मद सादिक साहब, जो ख़ुद आर्मी से रिटायर्ड है और उनका बेटा जो है वो गाजी बनकर लौटा है। तो इनके क्या जज्बात हैं जब इनको पता चला कि इनका बेटा जो है वो दुश्मन को शिकस्त देकर जो है वो घर वापस लौट रहा है और गाजी बनकर आ रहा है? मोहम्मद सादिक साहब, माशाल्लाह से आपका बेटा गाजी बनकर लौटा है, तो आपको जब पता चला कि दुश्मन को शिकस्त दी और अरसलान शहजाद जो वो गाजी बनकर आ रहा है, तो क्या से जज्बात थे आपके? जी, मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही थी कि बेटे ने हिम्मत दिखाई, लड़ा और वापस आया खैर खैरियत के साथ। तो पूरे गांव ने भी इसका इज़्ज़त की और इसको एहतराम के साथ रखा
तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला हमें और भी मौका दे, इस मुल्क के लिए जान दें, इस मुल्क के लिए शहादत हासिल करें, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। आज बिल्कुल जैसा कि इनके वालिद के भी जज्बात बड़े पुरजोश हैं, वो कह रहे हैं कि हम इस मुल्क के लिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इस मुल्क के लिए हाजिर हैं, हम जाम शहादत नोश करने के लिए भी हाजिर हैं, इस मुल्क के लिए अपनी जान देने तक के लिए भी जो है वो हाजिर हैं। तो इस वक्त मेरे साथ उनके दादा मोहम्मद असलम जो 1971 के गाजी हैं और गाजी बनकर लौटे हैं, फ़ौज में बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं, और इनकी जो 1971 की जंग में क्या खिदमात रही, उनके आज के जज्बात कैसे हैं, तो इन्हीं से हम जानेंगे। मोहम्मद असलम साहब, पोता आपका गाजी बनकर लौटा, 1971 में आप गाजी बनकर लौटे, तो कैसा लग रहा है 1971 की जंग और आज की जंग में? आज की जंग तो बहुत सख्त जंग है। 71 की जंग जो थी ना, वो तो ना हमारे पास उधर जहाज थे, ना हमारे पास कोई गन थी, न को हमारे पास कोई इतना अम्यूनिशन था। हमने उधर 4 साल उनके साथ जंग लड़ी है, फिर उधर कैद काटी है, बहुत जज्बात थे, मगर अल्लाह ताला ने हमें शहादत नहीं दी, हम भी गाजी बन कर आए हैं। अल्लाह ताला हमारे पोते को हिम्मत दी है, ये भी अल्लाह ताला ने गाजी बना कर भेजा है। आइंदा भी इंशाअल्लाह हम ख़ानदान पूरा इस मुल्क के लिए जान देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, बिल्कुल जैसा कि आपने इन बुज़ुर्गों की भी बात सुनी, इनके भी जज्बात उसी तरह हैं जिस तरह हमारे इन नौजवान मोहम्मद अरसलान SSG कमांडो के जज्बात हैं। इनका यही कहना है कि हम इस मुल्क के लिए जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इस मुल्क के लिए अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करेंगे, और दुश्मन को हम बता देना चाहते हैं कि वो कमज़ोर हैं, कमज़ोर रहेंगे। पाकिस्तान आज भी ज़िंदाबाद है, कल भी ज़िंदाबाद है, और हमेशा के लिए जो है वो ज़िंदाबाद रहेगा। अब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के लिए।